हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सभी। जैसा कि हमने वादा किया था कि 1 फरवरी से लाइव आएंगे, जो कि हम आज लाइव आने की कोशिश किए, लेकिन वो विफल हो चुका है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। जब लाइव हम सब ने शुरू किया तो इसमें देखा गया कि यूट्यूब की तरफ से वहाँ से नोटिस आया कि जब तक आपका 50 सब्सक्राइबर और नहीं आ सकता है तब तक आप लाइव नहीं डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी हम बताए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम ऑफलाइन बनाते हैं और आप सभी इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए और 50 सब्सक्राइबर पुराने में हमारी मदद करें, जिससे हम नेक्स्ट डे लाइव आएंगे। तो दोस्तों, हमने बतलाया था कि मैथ स्पेशल शुरू करेंगे। मैथ स्पेशल में सिर्फ मैथ का ही आपको चर्चा किया जाएगा। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, यानी कि 2026 में 18 फरवरी को जो मैथ का एग्जाम होगा। ऐसे एग्जाम तो हमारा 17 फरवरी से है, लेकिन मैथ का एग्जाम हमारा 18 फरवरी को है। तो उसके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में आए और एग्जाम में जाएं तो आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं आए। तो चलिए अब माँ सरस्वती का नाम लेकर के शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जो आप सब कमेंट मारिएगा कि कमेंट में कि ये चैप्टर शुरू करिए, वो चैप्टर शुरू करिए, वही चीज़ किया जाएगा। लेकिन आज हम फर्स्ट डे है तो आज हम सब पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, और मेरा नाम आप सब जानते होइएगा, पिछले वीडियो में बतलाए थे, भाई चंदन सर के द्वारा हो रहा है ये क्लास। तो आप सभी को आज पहला चैप्टर में पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है, चाहे संख्या क्या होती है। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। उसको हम सब अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम सब रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या हमको क्लास 11th में पढ़ना है और बच्चे से हम सब पढ़ते आ रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के अंदर में बहुत सारे संख्या होते हैं, जिसको हम सब एक एक करके पूरा आज पढ़ेंगे। चलिए, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, और सारे बहुत संख्या है। उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी टॉपिक का नाम पढ़ेंगे और हिंदी में भी। तो पहले शुरू करते हैं हम सब प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, इसको हम सब इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर्स, NUMBER। बच्चों, हम परिभाषा के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। परिभाषा लिखेंगे नहीं, क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम सिर्फ समझाएंगे और हेडिंग का नाम लिखे हैं और इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला हेडिंग है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक की ओर जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। हम सब बचपन में पढ़े हैं कि गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन जैसे ही हम सब आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ कुछ एडवांस होते जाता है। उसी तरीका से हम सब पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक की ओर जाने वाली सभी संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटिव तक। ये हमारा एग्जाम्पल है। आपको इसमें क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी पूछेगी तो क्या होगी? अनंत होगी। प्राकृतिक संख्या को पूछेगा किससे सूचित किया जाता है? तो कैपिटल N से सूचित किया जाता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। सब में देखिए 1 का डिफरेंस है। यानी कि हमसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो मौसा हम सब जानते हैं HCF क्या होता है। जैसे कि कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए और 6 लीजिए, इसका फैक्टराइज करिए, क्या क्या से कटेगा? ये 2 से कटेगा, फिर इसका 2 2 होगा, ये क्या होगा? 2 और 3 होगा। दोनों में कॉमन क्या है? HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यानी कि जितना से ज्यादा कॉमन हो सके। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में दो दो है, तो यही हमारा दो। एचसीएफ का एक और ट्रिक होता है, जैसे कि हम सब कोई भी चीज का, जैसे कि कोई भी दो संख्या और मान लेते हैं, 16 है और ये 32 मान लेते हैं, एक और मान लेते हैं, तीन संख्या वाला बनाते हैं, 28 मान लेते हैं। पूछेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो जैसे कि हम सब दो संख्या वाला तो बच्चा में भी पढ़े हैं कि ऐसे 4 6 है, इसका निकाल लेंगे कि एक बार में 4 लगा, फिर शेषफल 2 आया, फिर ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 बार में लगा, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। लेकिन जब तीन संख्या वाला देगा तो उसको हम सब कैसे बनाएंगे, तो हम सब इसके लिए अलग अलग से, जैसे कि देखिए 16 है से किस किस से कटेगा, पहले इस 16 का निकालते हैं, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसी प्रकार 32 का देखिए, 32 का क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। उसी प्रकार 28 का है, 2 से लगाइएगा तो 14 बचेगा, फिर 2 से लगाइएगा 7 बचेगा, फिर 7 से लगाइएगा 1 बचेगा। एचसीएफ में ना हम सब 1 को भी लेकर के चलते हैं, काहे कि कहीं कहीं भी देखिएगा ना तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो वहाँ पे एचसीएफ 1 कॉमन आता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें आप सभी देखिए हम सबको निकालना है एचसीएफ, इसमें एलसीएम भी हम आपको बतलाएंगे कि एलसीएम कैसे कहते हैं। इस टॉपिक को हम सब नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल हम आपको इसके लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, 2 2 है कॉमन, फिर यहाँ देखिए 2 2 कॉमन है, फिर इसमें 7 है लेकिन इस समय 7 नहीं है, अब 1 बचा हुआ था, 1 सब में है। जो हमारा सिर्फ कॉमन हो सकता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। जैसे कि पहला में 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, और फिर लास्ट में क्या है, 1 है। इस सब को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 हुआ, यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। अब हम सब इसको और आसानी से कैसे समझ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसको हम सब समझते हैं। इस सब तीनों में से देखिए सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 है, 16 के टेबल में 32 आता है, लेकिन 16 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता है। तो इसके लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर एगो 8 आएगा, एगो 2 आएगा। अब इस 8 को देखिए, 8 के इसमें से हमको बड़ा संख्या लेना है, पहले हमको बड़ा लेंगे, जब बड़ा नहीं होगा तो फिर उसका फैक्टराइज करेंगे, फिर छोटा वाला में आएंगे। 8 से देखिए 16 कट जाएगा, 8 से 32 भी कट जाएगा, 8 के पहाड़ा में 28 नहीं आता है, फिर इस 8 को हम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 4 और 2, 4 दूना 8 होता है, 4 और 2 में क्या हमारा बड़ा है, बड़ा क्या है 4 है। 4 से देखिएगा, 4 से 16 भी कट जाएगा, 4 से 32 भी कट जाएगा, और 4 से 28 भी, यानी 4 के पहाड़ा में ये सभी आते हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ यही होगा। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था। चलिए हम सब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम सब इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। आप सभी निश्चिंत होकर के अभी आराम से वीडियो को देखिए, आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। ये फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम नंबर के बारे में पूरा डिटेल से अच्छा से बतलाना चाहते हैं आपको, जिससे आगे कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं हो। क्या है कि इस नंबर के बदौलत ही दूसरे चैप्टर में भी आपको काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर हैं। चलिए हम सब पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होकर के अनंत तक की ओर जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृतिक संख्या को हम सब पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के अंदर में ही हमारा प्राकृतिक संख्या आता है, क्योंकि ये हमारा 0 से शुरू होकर के अनंत तक की ओर जाता है, डॉट 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 इन्फिनिटी। ये हमारा एग्जाम्पल है। जैसा कि देख रहे हैं आप, 0 से शुरू होकर के अनंत तक की ओर जा रहा है। इसमें भी देखिएगा सबका अंतर कितना है, 1 1 है। सबसे छोटी पूछेगा पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। सबसे बड़ी क्या होती है, अनंत होती है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है। देखिए, और पूर्ण संख्या में भी वही है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों का अंतर कितना है, 1 है। लेकिन यह 0 से शुरू होता है और वो 1 से शुरू होता है। अगर इस 0 को हटा दिया जाए, मान लीजिए कि 0 को हटा दिया जाए इधर, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। चलते हैं हम सब नेक्स्ट में। इसमें जैसे कि इसको पूर्ण संख्या जो बतलाए हैं उसको W से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम सब आगे पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में।
इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक किससे कहते हैं? तो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या सभी पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक उदासीन या शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में हम सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या परिभाषा बतलाएं कि धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी हुई। पहले हम सब ऋणात्मक से शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के आगे सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? इन्फिनिटिव। देखिए जैसा कि हम बतला रहे हैं कि -4 है और ये क्या है? -6 है। तो आपसे पूछेगा कि इस दोनों में से छोटी क्या है और बड़ी संख्या क्या है। जो संख्या दिखने में छोटी लगे वह बड़ी होती है और जो संख्या दिखने में बड़ी लगे वह छोटी होती है। आप सब जैसे गांव देहात में सुने होइएगा कि कर्जा आदमी लेता है, तो जितना ज़्यादा आप कर्जा लीजिएगा वो आपके लिए नुकसानदायक है, उतना आप घाटे में जाइएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए जो निगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, वो हमारा घटी है, तो ये हमारा छोटी संख्या होगा। और जो माइनस में है, जैसे कि हम सब इसमें अगर 4 और ऐड कर देंगे तो ये हमारे 0 बन जाएगा, लेकिन इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा तब यह 0 बनेगा, फिर हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे। तो इसीलिए जो दिखने में हमको बड़ा लगे वो छोटा होता है और जो दिखने में छोटा लगे वह बड़ा होता है। चलिए आगे हम सब पढ़ते हैं। इसीलिए हम सब देखिए सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं क्या होती है? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव में ही सबसे बड़ी संख्या में अगर माइनस लगा देंगे तो वह सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार डॉट 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 करते आएगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर क्या होगा कि हम सब धीरे धीरे कर्जे से मुक्त हो गए हैं, यानी पूरा जो -1 बचा हुआ था उसको घटा करके हम सब 0 पे आ गए हैं और एक नया नींव शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम सब फिर 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक की ओर चलते जाएंगे। देख रहे हैं आप कि सबसे छोटी पूछेगा तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटिव, और सबसे बड़ी तो प्लस इन्फिनिटिव। आगे चिन्ह प्लस का नहीं लगाया जाता है। अब इसमें देखिएगा ये सभी हमारा ऋणात्मक है और ये क्या है? हमारा उदासीन है, जिसको हम सब शून्य इंटीजर्स कहते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। यही 3 गो टाइप था, एगो निगेटिव और एगो 0 इंटीजर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको उदासीन भी कहते हैं या शून्य भी कहते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको हम सब धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यही 3 गो टाइप था। ये हमारा सिर्फ 15 दिन का सीरीज चल रहा है। इसके बाद जो नए सेशन के बच्चे हैं यानी 26 से 27 के लिए, उनके लिए हम दूसरे टाइम में यानी शाम में, जब उनका ना कोचिंग हो ना स्कूल हो, और कोचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर चीज़ के बारे में। जो अभी शॉर्ट में चल रहे हैं हम उसको फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हर चीज़ के बारे में 10-10 पॉइंट होगा, 12 जो भी होगा उसको फुल डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप सब टेंशन नहीं लीजिए, जो नेक्स्ट हमारे भविष्य है बिहार का चाहे हमारे देश का। चलिए हम सब आगे की क्लास करते हैं। जैसे कि हम सब पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, फिर पूर्णांक पढ़ लिए, उसके बाद पूर्णांक का टाइप पढ़ लिए। अब हम सब क्या पढ़ेंगे? भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन, भिन्न किसे कहते हैं? सीरियली से चल रहे हैं हम सब। जैसा कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा है? पूर्णांक। अब भिन्न किसे कहते हैं? क्वेश्चन यह है कि भिन्न किसे कहते हैं? वैसा पूर्णांक जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। भिन्न यानी क्या? बटा में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 4 भी, 6 भी, 2/3 भी, यानी 4 भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके बटा में 1 छुपा हुआ है। आपको लग रहा है कि नीचे कुछ नहीं है तो फिर ये भिन्न कैसे हुआ, लेकिन इसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है। 1 से किसी संख्या में भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसको हम 1 को नीचे में नहीं लिखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी संख्या के आगे पॉजिटिव चिन्ह नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके छुपा रहता है। अगर निगेटिव रहता तो लगा दिया जाता। उसी प्रकार 1 नीचे में छुपा हुआ रहता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है? भिन्न में ही होती है। चलिए यही हमारा था भिन्न। इसके बाद हम सब पढ़ते हैं परमेय संख्या के बारे में, जो कि सबसे VVI है। परमेय अपरमेय यही चीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको हम सब इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। RATIONL, रेशनल नंबर।
परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ये हम सब पढ़ा था। उसी पूर्णांक से मिलकर के यहाँ पे परमेय संख्या है। परमेय संख्या में बहुत सारे संख्या आते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जितने भी हम सब चीज पढ़ चुके हैं, भिन्न पढ़े हैं, वो सब हमारा परमेय संख्या में आ जाएगा। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतरीन में समझेंगे इसको। जैसे कि परमेय संख्या पूछेगा किसे कहा जाता है, तो वैसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हम सब परिभाषा से नहीं समझ रहे हैं। परिभाषा से क्या होता है कि हम एक किसी को पढ़ाने के लिए हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन डील आए तो क्वेश्चन डील कैसे करेंगे? जैसे कि हम सब सिंपल में समझिए कि वैसा संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए, वो हमारा सभी संख्या क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि 9 है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? आप सबने जाना होगा, 3 होता है। जैसे रूट 5 है, तो 5 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल तो सब कुछ का निकलेगा, लेकिन किसी का पूर्ण निकलेगा, किसी का पॉइंट भी निकलेगा, लेकिन हमको जिसका क्या बोले हैं कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसको हम सब क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार ये हमारा परमेय संख्या होता है, लेकिन ये हमारा परमेय संख्या नहीं होता है। जैसे कि आप सबसे पूछेगा कि रूट 8 क्या परमेय संख्या है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि परमेय कैसे पता करें कि है या नहीं, यानी वर्गमूल कैसे पता चले? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप बना सकते हैं इसको, भाग विधि से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन हम सब अभी सिंपल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। 2 से निकालिएगा तो 4 आएगा, फिर 2 से निकालिएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से एक बार में। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि 2, और घनमूल में होता है 3, यानी 2 में से एक बाहर निकलता है। इस 2 में से एगो 2 बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी एक 2 अंदर बच गया है। चेक करने के लिए बाहर वाला को 2 बार गुना किया जाता है, बाहर वाला को 2 बार गुना किया जाता है, 2 दूना 4, अंदर वाला को 1 बार, 4 दूना 8 आ गया। लेकिन इससे हमको यह साबित होता है कि यह पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है, इसलिए यह भी क्या हो गया? परमेय संख्या नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 16 करके निकाल करके देखिए। 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 1 आएगा। देखिए 2 का पेयर बनाना है, 1 2 यहाँ से निकला और 1 2 यहाँ से निकला, इस दोनों को गुना कर लेंगे, 2 दूना 4। इस 16 का वर्गमूल 4 होता है। वर्गमूल निकालने के लिए ना, अगर आपको वर्गमूल नहीं याद है, नहीं आता है निकालने के लिए, तो उसके लिए एक और उपाय हो सकता है कि आप 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। उससे ज़्यादा तक तो नहीं पूछेगा, लगभग 30 तक ही पूछता है, लेकिन आप 50 तक के याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो परमेय संख्या जैसे कि पूछेगा कि क्या यह परमेय संख्या है? 2 परमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, क्योंकि यह रूट से बाहर है। पूछेगा, 1 मिनट, इस सब को हटाने दीजिए पहले। जैसे कि 2 परमेय संख्या है या नहीं, 2.5 परमेय संख्या है या नहीं, 9/3 परमेय संख्या है या नहीं, 6.3/4 परमेय संख्या है या नहीं, etc बहुत सारे हैं। ठीक है, हम क्या बोले हैं? जो रूट के अंदर में हो वह परमेय नहीं होगा। कब? जब उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तब। अगर कोई भी संख्या रूट में भी दिया हुआ हो, जैसे 25, ये भी परमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 5 होगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया है। जैसे कि पॉइंट है, तो पॉइंट वाला भी, यानी कि दशमलव में भी होगा। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। आप एक लाइन में समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि परमेय संख्या का निकालने के लिए हम क्या चीज जान सकते हैं, तो दुनिया का सारा नंबर परमेय संख्या कहलाएगी, 2 को छोड़ करके। एक तो अपवाद में है कि पाई अपरमेय संख्या होती है, और जो रूट के अंदर में हो, जो रूट के अंदर में हो, और उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल क्या हो? नहीं निकले, वो हमारा क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। उसके बाद एक अशांत अनावृत्ति होता है, उसको छोड़ करके दुनिया का सारा नंबर हमारा परमेय संख्या कहलाता है। अब बतलाते हैं कि दशमलव किसे कहते हैं। दशमलव यानी कि ये 2.4 है, चाहे 2.6 है, कुछ भी लिख दीजिए, 2.6 है,
दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। शांत किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा दशमलव में भी कट जाए, जैसे कि 2.5, ये पूरा पूरा कटा हुआ है, यानी पॉइंट के बाद कोई भी डॉट डॉट चिन्ह नहीं आ रहा है, चाहे बार बार रिपीट डॉट डॉट के लिए नहीं दर्शा रहे हैं। एक होता है अशांत, जो कटे नहीं, यानी 5 6 6 यही आ रहा है। तो शांत संख्या हमारा परमेय संख्या कहलाती है। ये हमारा क्या है? शांत है। ये क्या है? अशांत है। ये सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? अपरमेय कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। काहे कि इसमें दो प्रकार के होते हैं, अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती होता है और दूसरा अनावर्ती। आवर्ती आवर्ती संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो पॉइंट में कटे भी नहीं और बार बार वही रिपीट हो, यानी कहने का मतलब कि 2.66666 सिर्फ यही आएगा, 6 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा और एग्जाम्पल, जैसे कि 2.45, फिर से 4.5, फिर से 4.5, यानी बार बार यही रिपीट होगा। यानी 2 भी रिपीट हो सकता है, 2 संख्या भी, पॉइंट के बाद 3 संख्या भी, या 1 से अधिक, 2 से अधिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आए उसी को बार बार रिपीट करेंगे, उसी को हम सब आवर्ती कहते हैं। इसको हम सब और शॉर्ट तरीका में लिख सकते हैं, जैसे कि 2.6 है, तो जब बार बार जो संख्या रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर रेकरिंग डालना है, इसी को हम सब रेकरिंग कहते हैं, हिंदी में इसको बार कहते हैं। और ये देखिए, ये जो है क्या है? 2 पॉइंट, अब क्या रिपीट हो रहा है? 4-5, तो 4-5 के ऊपर में रेकरिंग डालेंगे। और ये सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमेय संख्या। ये सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगी? परमेय संख्या। यानी हमको इससे पता चला कि दशमलव में दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। शांत संख्या, सभी शांत संख्या हमारा क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। अशांत को दो प्रकार में बांटा गया है, एक होता है आवर्ती या दूसरा होता है अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है ना कि पॉइंट में कटे भी नहीं और बार बार वही संख्या रिपीट हो, उसको हम सब क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। और अनावर्ती में क्या होता है कि वह संख्या जो पूरा पूरा कटे भी नहीं और पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो, यानी उसका रिपीटेशन नहीं होता है, जैसे कि 2.69, 64, 68, कोमा कहे लग गया भाई, यानी कुछ हो लेकिन 69 था यहाँ पे, फिर क्या हो गया? 64 हो गया, 68 हो गया, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, वही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, डॉट 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 है। फिर क्या मान लीजिए 2.794, फिर 7 6 5, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमा गलती से लग गया है। ये सब हमारा क्या होगा? अनावर्ती होगा। और अनावर्ती संख्या हमारा क्या होता है? अपरमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में आपको, तो आप इस सबको अच्छा से समझे होइएगा। पूछेगा कोई कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, यानी कि रूट के अंदर में नहीं हो, और पॉइंट में, जैसे कि पॉइंट में हो लेकिन बार बार क्या हो? रिपीट, पॉइंट के बाद बार बार रिपीट नहीं हो, उसको हम सब अपरमेय कहेंगे। अपरमेय में क्या होगा कि जो पॉइंट के बाद कटे भी नहीं और बार बार वही संख्या रिपीट हो, वो हमारा क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। अब हम सब परमेय में ना और अपरमेय में, परमेय अपरमेय का जोड़ होता है, गुना होता है, उस परमेय अपरमेय को हम सब सीखते हैं, जानते हैं कि परमेय अपरमेय क्या होता है। जैसे कि पूछेगा परमेय और परमेय का जोड़ क्या होगा? परिमेय प्लस परिमेय इक्वल टू क्या होगा? तो परमेय और परमेय को आप जोड़िएगा ना तो हमेशा परिमेय ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम सब समझते हैं। इससे पहले ना हम आप सबको एक और चीज दिखा देते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन माने हम सब कराएंगे, आप सब वेट करिए, सब टाइप जितना भी टाइप पढ़ा रहे हैं उस पर क्वेश्चन कराएंगे। इस टॉपिक के बाद हम उस क्वेश्चन को पहले आपको दिखा देते हैं। परमेय संख्या क्या होगा? जैसे 4 मान लेते हैं, 4 क्या है? परमेय संख्या है। 6 क्या है? परमेय संख्या है। इस दोनों को जोड़ेंगे। परमेय संख्या कैसे पता चला? क्योंकि यह रूट में नहीं है और पॉइंट में भी नहीं है। पॉइंट में रहे तो परमेय भी हो सकता है और अपर में भी हो सकता है। अपर में क्या हो सकता है? जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो, यानी पॉइंट के बाद जैसे 6 9 है तो फिर 6 8 आएगा, रिपीट होना ही नहीं चाहिए, यानी वो हमारा अपर में कहलाएगा। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो कि आप देख रहे हैं ये भी परमेय संख्या है। आप कहिए कि रूट वाला एक ले लीजिए, जैसे रूट 9 है और क्या है? रूट 16 है। 9 और 16 का वर्गमूल देखिएगा तो कितना होगा? 3 होगा।
और 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। रूट में कभी भी जुटता नहीं है, तो पहले उसका वर्गमूल निकाल करके फिर से हमसे जोड़ते हैं। रूट में गुना हो सकता है लेकिन जुट नहीं सकता है। समझ गए आप सभी? चलिए आगे हम सब देखते हैं। परमेय और अपरमेय का जोड़, परमेय प्लस अपरमेय। एक संख्या परमेय लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं अपरमेय। तो परमेय और अपरमेय का जोड़ हमेशा अपरमेय आएगा। क्या आएगा? अपरमेय। कैसे आएगा से देखते हैं। जैसे कि एक 4 ले लिए और एक क्या ले लिए रूट 2 ले लिए। हम अभी थोड़ा देर पहले बतलाए हैं कि रूट में जुटता नहीं है, तो जब भी इसको हम जोड़ेंगे ना तो यह सेम संख्या आ जाएगा, 4 प्लस रूट 2 हो जाएगा। लेकिन यह तो परमेय इधर है, लेकिन इसके साथ अगर अपर में संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपर में ही आएगा, इसलिए यह अपर में हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम सब देखते हैं। अगर बोलेगा कि दोनों संख्या अपर में हो, क्या हो? दोनों संख्या अपर में हो, तो दोनों अपर में हो तो क्या होगा? हमेशा अपर में ही होगा। जैसे कि रूट 3 प्लस में रूट 5, ये दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 5 ही। अगर आप बोलिएगा कि यदि सेम सेम संख्या हो, जैसे कि मान लेते हैं रूट 2 प्लस में रूट 2, तो जब बेस समान हो ना, यानी एक जाति का हो, कहने का मतलब जैसे यहाँ रूट 2 है तो इसमें भी रूट 2 हो, तो दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो एक और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा। फिर भी यह क्या है? अपर में ही संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाया है। यही हमारा था परमेय और अपरमेय का जोड़। अब हम सब सीखते हैं परमेय और अपरमेय का गुना। इसके बाद हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। परमेय गुना परमेय। जब परमेय और परमेय को गुना करेंगे तो हमेशा परमेय ही आएगा। जैसे कि देखिए 4 कोई परमेय संख्या है, 8 कोई परमेय संख्या है, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। एक रूट वाला भी ले लेते हैं। रूट क्या है? मान लेते हैं एक 16 हो गया और एक क्या ले लिए? 9 ले लेते हैं। हम क्या बोले थे उस समय कि रूट में जुटेगा नहीं लेकिन गुना हो सकता है। आप इसका वर्गमूल निकाल करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी। जैसे 16 में 9 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 144, और 144 का वर्गमूल निकल सकता है। कितना होगा? 12 होता है। 12 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर यदि आपको याद रहेगा तो जिसका जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है देखना है, 12 का स्क्वायर होता है। 12 का पहाड़ा 12 12 में पढ़िएगा तो 144 आ जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल दूसरे टाइप से पढ़ते हैं। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12। इक्वल आ गया ना, दोनों सेम सेम है। समझ रहे हैं बात? यही हमारा संख्या क्या हुआ? परमेय संख्या हो गया। तो परमेय और परमेय का गुना हमेशा क्या आता है? परमेय आता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि परमेय और अपरमेय का गुना, कि परमेय और गुना में अपरमेय। जब परमेय में अपरमेय से गुना होगा ना जी, तो हमेशा अपरमेय आएगा। जैसे कोई परमेय संख्या मान लीजिए 4 और अपरमेय संख्या रूट 2, तो जब भी इसको गुना करेंगे तो जो परमेय के साथ अपरमेय वाला रहता है ना, उसको सटा दिया जाता है। इसके बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, दर्शाया नहीं जा रहा है। 4 रूट 2 है, यानी 4 गुना रूट 2 है। ठीक है, अब चलिए हम सब पढ़ते हैं अपरमेय और अपरमेय का गुना। इस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें दोनों आंसर हो सकता है। परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। यानी दो अपरमेय संख्या का गुना हमेशा परमेय ही नहीं होगा या अपरमेय ही नहीं होगा, दोनों हो सकता है, परमेय या अपरमेय। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे कि दोनों एग्जाम्पल लेते हैं। एक अपरमेय संख्या क्या लेते हैं? रूट 3, और दूसरा क्या लेते हैं? रूट 5। पहले परमेय संख्या तो परमेय बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रूट 8 लिए और रूट 2 लिए। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, यह अपरमेय संख्या है अपने आप में। लेकिन जब इसका हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 8 दूना 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। और 4 एक क्या संख्या है? परमेय संख्या है। ये क्या है? हमारा परमेय है। तो हमको ये बात पता चला कि दो अपरमेय संख्या रहे तो हम परमेय भी पा सकते हैं।
इसका आप सेम सेम एग्जाम्पल लीजिएगा ना, तो जब सेम सेम रहे तो सेम सेम उसका आंसर होता है, यानी जो अंदर में लिखा हुआ हो वही उसका आंसर होता है, वह रूट से बाहर हो जाता है। यानी √3 में √3 से गुना करिएगा तो आप डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। नहीं तो हम क्या बतलाएंगे, जब सेम सेम रहेगा ना तो डायरेक्ट जो अंदर लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं। तो यह भी हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है कि अपरमेय और अपरमेय को गुना करने पर परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है। तो अपरमेय कब आएगा देखते हैं, जैसे √3 है और गुना में √7 है, तो इस दोनों को जब गुना करेंगे तो √21 आएगा, और 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, अपरमेय कहलाएगा। तो आपने देखा कि परमेय का जोड़ क्या होता है, परमेय और अपरमेय का, और परमेय अपरमेय का गुना क्या होता है। हमने देखा कि इसमें परमेय और अपरमेय का जोड़ में और गुना में क्या होता है कि अपरमेय और अपरमेय को गुना करेंगे तो परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है। चलिए पहले हम सब आगे टॉपिक करेंगे, उससे पहले हम सब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।